नमस्कार जनता जनार्दन। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ हमेशा की तरह आपकी सेवा में एक और छोटी कंपनी लेकर। दोस्तों ये कंपनी छोटी है, आप इसे माइक्रो कैप कंपनी कह सकते हैं। और दोस्तों कंपनी आईटी सेक्टर में काम करती है और अच्छे फंडामेंटल्स के साथ कंपनी आती है। बहुत बढ़िया कंपनी है दोस्तों, एक्सीलेंट क्लास आप इसे कह सकते हैं। और कंपनी जिन सेगमेंट में काम कर रही है देखें दोस्तों, वो अपना एआई में कंपनी काम करती है, डीप लर्निंग है। उसके बाद कंप्यूटर विजन, मतलब कंपनी आईटी सेक्टर से रिलेटेड है और अच्छी कंपनी है, बेहतरीन कंपनी। और आप कंपनी को अपने स्तर पे पढ़ लें। देखिए बिग डाटा में भी काम करती है कंपनी, फिर सेल्स फोर्स में काम करती है, ये डेव ऑप्स में काम करती है, ओडो, उसके बाद मेजेंटो है, फिर जावा। मतलब कहने का आईटी से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं कंपनी उसमें काम करती है। और ख़ास करके एआई में और बिग डाटा में कंपनी काम करती है, जो कि फ्यूचरिस्टिक है। ठीक है, ये माइक्रो सर्विसेज, एआई है, मतलब एआई एमएल, इन्हीं सब में कंपनी काम करती है। दोस्तों छोटी कंपनी है, मात्र 900 या 1000 करोड़ की कंपनी, माइक्रो कैप कंपनी आप इसे कह सकते हैं। और कंपनी का नाम आप देख लें पहले। कंपनी का नाम है के सॉल्व इंडिया लिमिटेड। हाँ दोस्तों, के सॉल्व, और अच्छी कंपनी दोस्तों, एक्सीलेंट क्लास की। और कंपनी को दोस्तों आप अपने स्तर पर पढ़िएगा अच्छे से, ठीक है, उसके बाद ही किसी निर्णय पर जाइएगा। ठीक है, और ये मेरा वीडियो सिर्फ स्टडी पर्पज़ से ही बनाया गया है, आप इसे माइंड करके चले। ठीक है, और देखें मार्केट कैप देखें दोस्तों, 915 करोड़ मार्केट कैप, मात्र 915 करोड़। बहुत बड़ा मार्केट कैप नहीं कहेंगे इसे, अभी ग्रोथ बहुत बाकी है। और कंपनी के जिस तरीके से परफॉर्म करी है दोस्तों, फ्यूचर इसका ब्राइट लग रहा है। और करंट प्राइस देखेंगे आप 385 रुपये, हाई लो 375 और 637 रुपये का, यानी कि अच्छा खासा फ्लैक्चुएशन हुआ है मार्केट प्राइस में। स्टॉक का पी देखेंगे दोस्तों 24 का चल रहा है, और इंडस्ट्री पी चल रहा है 28 का, यानी कि सही वैल्यूएशन पे कंपनी को आप मान सकते हैं, कह सकते हैं। आरओई और आरओसी पे थोड़ा गौर फरमाएं, 199% और 147%। आरओसी मतलब एक्सीलेंट क्लास से भी ऊपर, मतलब बेहतरीन है। और फेस वैल्यू 5 का है। डिविडेंड यील्ड भी कंपनी प्रोवाइड करती है 2.54%। उसके बाद ईपीएस कंपनी निकाल पाती है 16 रुपये का। और कंपनी एसएमए में भी नहीं है। ग्राहम नंबर देखेंगे 70 का निकल के आ रहा है, और करंट प्राइस चल रहा है 385 का। तो देखा जाए तो ग्राहम नंबर के पास मिलना तो नामुमकिन है कंपनी, ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, और कंपनी को दोस्तों आप ओवरऑल में देखेंगे तो अच्छी कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है। और पेट्रोसी स्कोर देखेंगे तो 6 का निकल के आ रहा है, जो कि गुड है, बहुत अच्छा नहीं कहेंगे। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखिए दोस्तों 364, बाप रे, यानी कि कर्जे वर्जे का तो कोई लफड़ा झंझट ही नहीं है इसमें। बहुत बढ़िया कंपनी दोस्तों, बहुत बढ़िया कंपनी, एक्सीलेंट क्लास कंपनी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, और आप लॉन्ग टर्म का चार्ट देखेंगे तो चार्ट भी देख ले आप, भयानक वाली तेज़ी है। ठीक है, लेकिन थोड़ा स्लो ग्रोथ है, लेकिन ग्रोथ अच्छा है, बहुत बढ़िया ग्रोथ है। और ऐसी कंपनीज को दोस्तों अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर जगह देना चाहिए। और प्रोज एंड कॉन्स पे आप ध्यान दे दें तो प्रोज भरे पड़े हैं इसमें। ठीक है, और कॉन्स मामूली से हैं, बहुत खास कॉन्स नहीं है, आप अपने स्तर पर पढ़िएगा। और उसके बाद आप रिजल्ट पे चलेंगे तो क्वार्टरली भी आप देख सकते हैं। क्वार्टरली भी अच्छा खासा ग्रोथ ही है, लेकिन हम ईयरली बेसिस पे ही ज़्यादा करके देखते हैं, आपको तो मालूम है। आप देखिए ईयरली बेसिस पे 0, 2, 2, 3, 5, 8, उसके बाद 134। सेल्स में कहीं पे भी एक बार भी डिप नहीं है, सेल्स में लगातार ग्रोथ है। और मैं हमेशा कहता आया हूँ दोस्तों, सेल्स ग्रोथ सबसे ज़्यादा मायने रखता है, प्रमोटर्स की होल्डिंग सबसे ज़्यादा मायने रखती है। ठीक है, कंपनी के सेल्स में अच्छी ग्रोथ है। उसके बाद ओपीएम कंपनी मेंटेन कर पाती है, मतलब वो 40% के करीब आप ओपीएम मान के चलें। और अदर इनकम कुछ भी नहीं है, देखिए आप, अदर इनकम कुछ भी नहीं है, 0, यानी कि कोर बिजनेस से कोर इनकम आ रहा है। और नेट प्रॉफिट देखेंगे दोस्तों आप, तो देखें 0, 0, 0, 1, 8, 15, 25, 34, 38,
नेट प्रॉफिट में भी अच्छा खासा ग्रोथ है, अच्छा खासा मतलब एक्सीलेंट क्लास का आप बोल सकते हैं इसे। ठीक है दोस्तों, अच्छी कंपनी। और देखिए बोरोइंग कुछ नहीं, जीरो, और रिजर्व थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है धीरे धीरे, 21 करोड़। तो छोटा ही है, अगर रिजर्व छोटा है तो भी चलेगा, क्योंकि बोरोइंग तो नहीं है ना, कंपनी पे कोई बोरोइंग नहीं है। उसके बाद आप प्रमोटर्स के हाल चाल देखेंगे तो देखें थोड़ा सा उन्होंने अपना होल्डिंग डाइल्यूट किया है। 68% पहले थे और अभी 58% है, यानी लगभग 10% के करीब करीब उन्होंने अपना माल निकाला है। ठीक है, और जो कि पब्लिक के पास ही आया है। आप देखेंगे तो 31% पहले थे, आज 40% लगभग वही है, पूरा माल पब्लिक के पास ही गया है। लेकिन थोड़ा FIIs भी आप प्रेजेंस बना चुके हैं और DIIs ने भी प्रेजेंस अपना बनाया हुआ है कंपनी में। और दोस्तों कंपनी छोटी है, अच्छे पैरामीटर्स के साथ है, अच्छे फंडामेंटल्स के साथ है। ठीक है, फ्यूचर इसका ब्राइट लगता है, इसलिए मैं ये कंपनी आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। और बाकी आप अपने स्तर पर पढ़ें। केसॉल्व इंडिया दोस्तों बेहतरीन कंपनी है, पोर्टफोलियो में रखने वाली कंपनी है। ऐसी कंपनीज को अगर पोर्टफोलियो में जगह नहीं देंगे तो फिर किसे देंगे। ऐसी हाई ग्रोथ कंपनी को, ऐसी हाई ग्रोथ की कंपनियां दोस्तों 2, 4, 5 पोर्टफोलियो में होनी ही चाहिए। केसॉल्व हो गया, सिग्मा सॉल्व हो गया, हाँ, IT सेक्टर की बेहतरीन कंपनियां, छोटी और हाई ग्रोथ कंपनियां। ठीक है दोस्तों, बाकी आप अपने स्तर पर पढ़ें, देखें, समझें। ठीक है, उसके बाद ही किसी निर्णय पे जाएं। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।